ठीक है जसलीन भाई, जसलीन क्या कहना चाहेंगे? राज का जन्मदिन है, जी। उनकी फिल्म भी हिट हो चुकी है, डबल सेलिब्रेशन है, क्या? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आज ही देख कर आई हूँ, आज शाम को ही मैंने डिसाइड किया एंड देन मुझे पता लगा दैट आई हैव टू कम हियर एंड इट्स अ लवली फिल्म, उनका बर्थडे भी है और इट्स आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फिल्म, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत ही लाइट है और बहुत मज़ा आया देखकर। उनका जन्मदिन है, क्या आपकी तरफ से बेस्ट विशेस होगी? सबसे पहले तो मैं उनके लिए कुछ गा दूंगी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। जसलीन, इसके अलावा बिग बॉस 13 जी। बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, प्रोमो आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई स्पेशल अपीयरेंस देखने मिलेगी हमें? यू नेवर नो। कुछ नहीं कह सकते और मेकर्स के दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। बहुत सी बातें हो रही है कि राखी सावंत के शायद हस्बैंड आने वाले हैं, तो उन्हें देखना चाहूँगी मैं, और अगर वो मुझे बुलाते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे देखेंगे दोबारा। तो क्या आप मिले हैं राखी सावंत के हस्बैंड से? मैं उनसे नहीं मिली हूँ, मैं राखी से पूछ सकती हूँ, लेकिन आई थिंक वो शो पे देखने का एक्साइटमेंट जो होता है वो कुछ और ही होता है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि अब क्या होता है, कौन कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं वो पता चलेगा आई थिंक 29 को। शादी हो चुकी है राखी सावंत की? हो तो चुकी है, सभी तो कह रहे हैं, जब ये तो वो खुद ही कह रही है बात, ये वो खुद ही कह रही है ये बात। मीडिया 2 दिन पर आ चुकी है जी, कंफर्म हो गया? आई थिंक हाँ कंफर्म बात है ये, मैंने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन आप लोगों की ट्रेंडिंग और वो सब न्यूज़ देख के ही मुझे लग रहा है कि हो ही गई होगी, अब इतना अगर बज़ है तो। जसलीन, इसके अलावा इस बार बिग बॉस में कम्युनर्स नहीं है, जी। सिर्फ सेलिब्रिटीज है, जी। तो वो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई डोंट नो अभी क्या है, एज ऑफ नाउ कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है, 29 को पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा कि कॉमनर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बताइए सर। हाँ भाई, आज तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अभी राज बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है, तो और बॉलीवुड में तो आपको पता है कि जो बड़ा है उसी की वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है। आप रिव्यू देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपका रिव्यू का सब कुछ इधर रहता है, खट्टा मीठा? खट्टा मीठा रहता है, आपको पसंद आता है कि नहीं? हम मीडिया हमें सब पसंद, आप उसमें हमारी आप बताइए। बस ख़त्म। तो देखो कैसा रहता है, अच्छा रहता है, बुरा रहता है, ये तो पब्लिक डिसाइड करती है। पब्लिक देखती है, मैं रिव्यू करता हूँ, पब्लिक ना देखती तो मैं नहीं करता। हाँ, जी। देखिए, राज बहुत मेरे क्लोज़ दोस्त हैं और ये फिल्म मिलने से पहले मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप राज को साइन कर ले, राज आने वाले टाइम का बहुत बड़ा डायरेक्टर है। फाइनली बहुत लोगों ने शायद उस बात को नहीं माना और एकता ने उनको साइन किया। यहाँ टैलेंटेड लोग बहुत हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो चांस है। राज की किस्मत में था, राज को चांस मिल गया और राज आज इतना बड़ा डायरेक्टर है। अगर वो चांस उनको ना मिलता तो शायद आज वो यहाँ नहीं होते। और ऐसे और बहुत लोग हैं, अल्लाह करे कि सबको चांस मिले और सब इसी तरह तरक्की करें। सर 23 तारीख को बिग बॉस का आगाज हो चुका है, 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कहना चाहिए? भाई बिग बॉस जो है वो शो अब ऐसा हो गया है कि देखिए, मैं बिग बॉस 3 में गया था, एक ही सीज़न बच्चन साहब ने किया था, मैं उसमें गया था। और जब हम गए थे तो बहुत अलग सीज़न था, लड़कियां अलग रहती थी, लड़के अलग रहते थे, सबके बाथरूम्स अलग थे, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं थी जो आज हैं। तो मेरे ख्याल में आज जो है वो बहुत अलग हो गया। मुझे अब उसे देखने में इतना मज़ा आता नहीं है, बट फिर भी कभी कभी देख लेता हूँ। और इस साल पता नहीं कौन आएंगे, देखते हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपको इनवाइट करते हैं अंदर एंट्री के लिए, तो आप क्या कहेंगे?
अब जो है बिग बॉस शो में और मुझ में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो अब जाहिर सी बात है मेरी जगह वहाँ बनती नहीं है। भाई मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बस जल्दी ही, बहुत नज़दीक है हम लोग, शायद विद इन अ मंथ 2 फिल्में लॉन्च करेंगे। आपको पता है मैं क्रिटिक हूँ, तो लोग क्रिटिक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं फिल्म बनाऊँ और मेरी बजाएं। तो मैं कुछ ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो ऐसा ना हो। तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ मैं 2 बड़ी फिल्में लॉन्च करूँगा। टेक केयर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। या वेरी मच मैम, थैंक यू। हाँ मैंने देखी, मैं स्क्रीनिंग पे ही गया था और मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म देखकर। एक मासिस के लिए बनाई गई फिल्म है और द टाइमिंग एंड जिस तरह से लिखी गई है और जिस तरह से आयुष्मान ने काम किया है, इट्स अमेजिंग। मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म को देखकर। आज उनका बर्थडे भी है, फिल्म भी इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, तो डबल सेलिब्रेशन होने वाला है। बिल्कुल बनता है, वो मैंने बोला भी था उनको कि आपका बर्थडे आने वाला है और फिल्म भी हिट है तो बने, पार्टी होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ प्लान होने वाला है उनके साथ आपका? हाँ एंजॉय तो करने वाले हैं, लेट्स सी अभी का अंदर जाके क्या होता है, लेट्स उसके बाद डिपेंड करता है। हाँ मेरा भी अमेज़ॉन प्राइम पे द फैमिली मैन रिलीज़ हुआ है, जिसका मुझे बहुत ही कमाल, हम सबको, पूरी टीम को और बहुत कमाल रिव्यूज़ मिल रहे हैं एंड हर कोई उसको पसंद कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड हमने बहुत दिल से बनाया और आप लोगों के दिल तक पहुंच रहा है तो हमें बहुत खुशी हो रही है इससे। थैंक यू सो मच। आज राधे राधे होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि थैंक्स टू बालाजी कि ऐसे गाने उन्होंने हमसे बनवाए और वी आर एंजॉयिंग द गुड फीडबैक फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि पूरी पिक्चर ही हमारी पहली पूरी पिक्चर है जब हम लोगों ने पूरी फिल्म का म्यूज़िक करा है। और जिसने बनवाए बैठ के गाने, उसकी बर्थडे की भी सेलिब्रेशन हो रही है राज सांडिल्या। सो वेरी हैप्पी टू मीट हिम एंड विश हिम फॉर द सक्सेस एंड हिज बर्थडे। How was your experience with Raj and how was your bonding with Raj? देखिए हमने बहुत सारी फिल्में की हैं और बड़ा मज़ा आता है जब कोई ऐसा डायरेक्टर मिले जिसको इतनी क्लैरिटी हो कि वो जो फिल्म अपने सिर में, जो अपने माइंड में देख रहे हैं, वो हमको भी दिखा सकें। तो उन्होंने इतने अच्छे से सारी सिचुएशंस बताई कि मेरे को लगता है शायद 8 या 10 सिटिंग्स हुई थी और हमारे सारे गाने बन गए थे। सो जब हम उनके साथ काम कर रहे थे, हमने तभी अपनी इंटरनल टीम को सबको बोल दिया था कि ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार डायरेक्टर ऑफ आवर इंडस्ट्री फॉर श्योर। कुछ 2 लाइनें अगर उनको डेडिकेट हो जाए। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखी, ये रीत है पुरानी राजा और तू रानी, तेरे मेरे जन्मों के वादे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। थैंक यू सो मच। राज तुम जियो हजारों साल, इसी तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। राज सांडिल्या का जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि राज जो कुछ भी है आज, इसमें एक भी है कि राज मेहनत करके बहुत आगे आया है। ड्रीम देखते 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 उसने अपना ड्रीम पूरा भी किया, तो ड्रीम गर्ल के साथ वेरी गुड, बहुत सारी शुभकामनाएं उसको। हम सब कलाकार एक ही आशीर्वाद दे रहे, आयुष्मान भव, खूब आगे जाओ। तुम जियो हजारों साल राज, तुम जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, मुंबई रहो या रहो नैनीताल, ये तहे दिल से दुआ दे रहा है रतन नोरा उर्फ सुनील पाल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
हाँ बताएं। सर राज के लिए डबल सेलिब्रेशन है आज, ड्रीम गर्ल हिट हो गई है, आज जन्मदिन है उनका, क्या कहना चाहेंगे सर आप? अरे सुपर, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज बहुत अरसे से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने लिखी भी है मेरी फिल्म भूमि एंड जो उसमें जो क्रिएटिविटी थी फूट फूट के बाहर आने वाली थी एंड ड्रीम्स गर्ल के सक्सेस पे तो मतलब सोने पे सुहागा है, बर्थडे भी है एंड सेलिब्रेशन मोड में ही है एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम, वेरी वेरी हैप्पी। आप दोनों का कोलैबोरेशन कब देखने मिलेगा? जल्दी, आई मीन वो लिखेंगे मेरे लिए तो ऑब्वियसली एंड या तो मैं प्रोड्यूस करूँगा उसके लिए, पता नहीं, अभी तो अलग ही मोड में है वो, बट रियली वेरी हैप्पी फॉर हिम। सर हैव यू सीन ड्रीम गर्ल, कैसी लगी? यस, कल रात को ही मैं जाके देखे, मैं पहले नहीं कैच कर पाया और कल ही देखे आया, हाउसफुल था थिएटर। मैंने उधर से मैसेज किया, हेलो हाउसफुल थिएटर है ऑन सेकेंड फ्राइडे में, फैंटास्टिक, फील वेरी गुड। थैंक यू। मिल रहा है प्रॉपर मिल रहा है। अभी लेफ्ट में आ जाइए सर, यहाँ इधर हुआ इधर आ जाइए। क्या सरप्राइज और क्या शुभकामनाएं होगी आपकी? आज सरप्राइज़ तो उन्होंने दे दिया, इतनी खूबसूरत फिल्म लेकर के आए हैं ड्रीम गर्ल, और मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की आवाम को ये जो खूबसूरत सा हमारा इतना रोमांटिक वेदर चल रहा था उसमें इतनी खूबसूरत सी रोमांटिक कॉमेडी लेकर के राज जी आ गए, तो ये सरप्राइज़ उन्होंने दे दिया। और शुभकामनाएं तो मेरे ख्याल से, क्योंकि हम सेम फ्रेटर्निटी के हैं, फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो शुभकामनाएं हमेशा ही हमारी उनके साथ हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस किस्म का सिनेमा, ये जो रियल सिनेमा, रियल स्टोरीज़ का दौर आ गया है, अभी ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर रही है, इन फिल्मों को जो है वो बाहें फैला करके उसका स्वागत कर रही है, तो इससे क्या हौसला अफजाई होगी। और आने वाले वक्त में इस तरह की जो रियल नॉर्थ की मिट्टी की खुशबू लिए हुए ऐसी फिल्में और बनेंगी, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ राज जी को, और ऐसी मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि ऐसी फिल्में बनती रहें इंशाल्लाह। सब दबंग आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपका किरदार किस तरह का है और एक बार फिर सलमान भाई के साथ एंट्री मारी आपने? यार मैं किरदार के बारे में माफ़ी चाहता हूँ, मेरा खुद का किरदार बहुत अच्छा है और वो सबको पता है, लेकिन दबंग 3 में क्या किरदार है इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। बट टीज़र सलमान भाई ने कुछ दिनों पहले ही रिलीज़ कर दिया और आप सब लोगों ने देख लिया वो टीज़र, और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों को बहुत पसंद आया और उस टीज़र ने अपने रिकॉर्ड तोड़े। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह दबंग 3 20 दिसंबर को सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, ताकि फिर कोई उस रिकॉर्ड को तोड़े। तो ये खूबसूरत सी चीज़ है। आपके सलमान की दोस्ती की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जो आपको फिल्म कैसे मिली? आज सलमान भाई तो ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पता है कि सलमान भाई से हमारी मुलाकात बिग बॉस के सेट पे हुई थी, और वो एक मुलाकात जो है वो बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई, आज परिवार है, फैमिली है। सलीम साहब इज़ लाइक अ फादरली फिगर टू मी एंड आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज यहाँ पे भी इस मौके पे मैं ये बात ज़रूर दोहराना चाहता हूँ कि सुपरस्टार तो बहुत आएंगे, स्टारडम किसी और पे शिफ्ट होगा आने वाले सालों पे, बट सलमान खान जैसा इंसान दूसरा शायद ही आएगा। तो जितना प्यार दे सकते हो और जितना प्यार उनसे ले सकते हो, ले लो और दे दो। जय हो। बाल कटाए हैं आपने? आप बाल कटवा दिए, बाल उड़ भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो हाँ बोलो मेरी जान, बोलो। बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस में जो लोग जाएंगे इस बार, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भैया ऐसी कोई हरकत मत करना जो आपको लगता है टीआरपी के लिए करोगे, क्योंकि बाहर निकलने के बाद काम नहीं मिलेगा और आप एक अनटच्ड प्रॉपर्टी बन जाएंगे, लोग आपसे डर जाएंगे और खौफज़दा हो जाएंगे, आपको काम नहीं देंगे। इसलिए ट्राई टू बी डिसेंट, बिकॉज आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि बिग बॉस जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना बड़ा टेलीविज़न रियलिटी शो है, उसको हिंदुस्तान का इतना बड़ा सुपरस्टार होस्ट करता है जिनका नाम है सलमान खान। सो प्लीज़ ट्राई टू बी डिसेंट और एक अच्छी इमेज लेकर के जाएं और अच्छी इमेज लेकर के बिग बॉस से बाहर निकल के आएँ, ताकि आपको और ज़्यादा काम मिले और आप और ज़्यादा फेमस हो जाएं। तो टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, उसको इतना ज़्यादा आप नेगेटिविटी में मत डालना कि आपका सब ख़राब हो जाए। तो यही बिग बॉस के जो नए कंटेस्टेंट्स हैं उनको मेरा ये सजेशन है छोटा सा, संतोष शुक्ला को। या थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू। राज का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विश करना चाहेंगे और क्या बेस्ट विशेस होगी आपकी तरफ? So I know Raj since many years now, and
Today he's also having a one super hit of Dream Girl. So I wish him a dream year ahead, many more success to come, and he's extremely talented. So always best wishes of mine will be there with him. What kind of bond you share with Raj? So Raj and me, we worked together in Comedy Circus that time. He was the writer and I was one of the performers. So ever since we know each other. So yeah, we have always been in touch, and so yeah, so I'm here today to wish him all the very best and celebrate his success as well. Thank you so much. Thank you. इसकी मैम क्या कहना चाहेंगे डबल सेलिब्रेशन और राज का बर्थडे? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी और बर्थडे भी विश करना चाहूँगी। और ड्रीम गर्ल हमने देखी थी मैं प्रीमियर में भी गई थी और अपने पूरे फैमिली के साथ फिर गई थी। सो इट्स अ वंडरफुल मूवी एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है राज के साथ? तो आगे देखेंगे। किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? हाँ जी, किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। तो वो मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त है, काफ़ी लाइक इज़ वेरी नाइस पर्सन, वेरी चिल्ड आउट। और आजकल इज़ वन ऑफ द वेरी यंग एंड टैलेंटेड डायरेक्टर्स कमिंग अप, सो दैट वे। राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग, बट या आई लेट यू नो सून। के साथ जो शॉर्ट फिल्म आई थी, हाँ जी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जी जी जी। और बहुत कॉम्प्लीमेंट। ओके सो सबसे पहले जब मैंने वो शॉर्ट फिल्म किया था ना, आई वॉज़ वेरी अनश्योर कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी डार्क सब्जेक्ट एंड नॉट यूजुअली एक्सप्लोर्ड इन इंडियन सिनेमा। बट ऑडियंस ने सबने उसको बहुत लाइक किया एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय माय चाइल्डहुड फ्रेंड, सो लाइक राजेश देवरा। सो आई वाज लाइक रियली हैप्पी। इट्स हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड आई वाज रियली हैप्पी वर्किंग विद समबडी हु इज़ लाइक फैमिली। या बाबा तेरी पूरी मीडिया यहाँ पे खड़ी है। हाँ बाबा रिसेप्शन पे। ये अपना सामने वाला एक बंद ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं दिख रहा इसमें। सर थोड़ा सा ओके थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। और इतनी कमाल की फिल्म देने के लिए शुक्रिया। हाउ द फीलिंग और किस तरह से ये जन्मदिन खास है? देखिए जन्मदिन मनाने की वैसे तो एक ही वजह होती है कि पैदा हुए हैं, और अब ये ख़ास इस वजह से हो गया है क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार मिला है फिल्म को। ड्रीम गर्ल सुपर हिट हो गई है, तो एक और बड़ी वजह मिल गई जन्मदिन मनाने की, तो इसलिए बेहद ख़ास हो गया है जन्मदिन। क्या सोचा था आपने कि यहाँ तक जर्नी पहुँच जाएगी, सफ़र पहुँच जाएगा, और हाउ यू केम ऑन बोर्ड एज अ डायरेक्टर? सोचा तो था कि डायरेक्ट करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी करूँगा ये सोचा नहीं था। लेकिन कह देते हैं ना, वैसे कहते तो ये हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया कि जल्दी आए दुरुस्त आए। तो ये है अब क्योंकि डायरेक्शन करना ही था और फिर मेरे तरीके की फ़िल्म थी, मेरे जॉनर की फ़िल्म थी। आयुष्मान के साथ काम करने का मौका मिला, बाकी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो डायरेक्शन करके बहुत मज़ा आया और आई होप
अगली जो फिल्म करूँगा इससे भी और बेहतर कुछ लेके आऊँ। डबल सेलिब्रेशन है आपके लिए, लेकिन जो बर्थडे की बात करते हैं तो इज इट अ वेरी पर्सनल अफेयर फॉर यू कि आप मतलब ऐसे ही सेलिब्रेट होता है सब फ्रेंड्स के साथ या बड़े लेवल पे टू बी स्पेशल? नहीं देखिए, दोस्त जहाँ आ जाएं वही जश्न हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, हर साल अच्छी तरीके से ही करते थे, इस बार थोड़ा और अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बस इसमें इतना फ़र्क है बस। और कौन कौन आ रहा है आज आपको मुबारकबाद, क्या ड्रीमगर्ल की टीम पहुंच रही है? देखिए, जो व्यस्त हैं वो तो शायद ना आ पाएँ, जिन्हें बुलाया है वो सब आएंगे, जो प्यार मुझे करते हैं वो सब आएंगे, और ये है जो व्यस्त हैं वो शायद ना आ पाएँ आज, ये है। सर इसके अलावा बर्थडे का जो है गिफ्ट भी मिलने वाला है, दूसरी फिल्म साइन कर रहा है, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। ये आपको किसने बताया दूसरी फिल्म साइन कर रहा हूँ मैं? न्यूज़। अच्छा, न्यूज़ में है, मुझसे पहले पता लग गया आप लोगों को। एक दो फिल्में हैं जो मैं भी कर रहा हूँ, और स्पेशली क्योंकि बालाजी के साथ पहली फिल्म है तो दूसरी भी बालाजी के साथ ही कर रहा हूँ, और उसके बाद और भी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, वो हम जल्दी अनाउंस करेंगे। आयुष्मान के लिए भी बहुत अलग अलग तरह का ये कामयाबी रही है कमर्शियली, अगर देखा जाए अब तक उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं सबसे ज़्यादा कमर्शियली कामयाब फिल्म है जी। हाउ इज योर बॉन्डिंग विद आयुष्मान एंड हाउ ही रिएक्टेड टू दिस सक्सेस? फैंटास्टिक, वी हैड फन। आई मीन पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला, और इतने अच्छे एक्टर हैं, मतलब वो तो कहने ही क्या, और इतने डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं और समझदार एक्टरों में से हैं, तो काम करना तो बहुत शानदार रहा। और अब ये है कि फिल्म हिट हो गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, और लोग ये चाहते हैं कि मैं और वो दोबारा आएँ, और देखते हैं अभी कुछ नया आता है तो। ऑफ कोर्स, आई मीन इससे पहले जब मैं एज अ राइटर, बतौर राइटर मैंने काम किया है, और जो डायलॉग्स मेरे जो मैं लिखता चला आ रहा हूँ इतने वक्त से, वो लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन अब एज अ डायरेक्टर जो मैंने किया तो लाइफ ऑफ कोर्स चेंज होती है, और ऑफर्स बहुत सारे आ गए अचानक से, तो 100% चेंज तो है। क्या इस बात को भी सोच समझ के चल रहे हैं कि क्या साइन करना है और क्या नहीं करना है? अब तक कितने ऑफर्स आ गए हैं, और इफ यू कैन टेल अस द नंबर, और क्या ज़हन में रख के यू वर्किंग ऑन दैट? ऑफर्स तो बहुत आए हैं, लेकिन बस यही चाहता हूँ कि जो भी लिखूँ, जो भी करूँ, जो भी डायरेक्ट आगे करूँ, उसमें लोगों को एंटरटेन करूँ पहले, उसके बाद फिर मैं जो कुछ करता रहूँ। तो ऑफ़र बहुत बड़े बड़े हैं, और जितनी भी फिल्में मेरे पास आ रही हैं या जो मैं लिख रहा हूँ अपनी अगली फिल्में, उनमें 100% ह्यूमर के साथ ही मैं लेकर आऊँगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं कि लोगों को बोर करने का कोई वो है, तो ह्यूमर के साथ ही मैं लेके आऊँगा जो लेके आऊँगा। क्या आयुष्मान के साथ ही करेंगे बालाजी की फिल्म जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग है? क्योंकि मैंने आयुष्मान को यही बोला है कि मैं जो भी फिल्म लिखूंगा सबसे पहले मैं आपको आके सुनाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। बहुत सोशल मैसेज, जी, एक बहुत सोशल मैसेज है, इम्पोर्टेंट मैसेज है मैं कहूँगा, और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाता है कि हम इतने सारे लोगों के होने के बावजूद अकेले हैं जी, और वो पीछे भी नहीं लगता है कहीं कि आप। देखिए, बात तो ये है सही, आज जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है लोग उतने अकेले होते जा रहे हैं, और यही लोगों को टच किया, क्योंकि आप देखें, शायद आप लोग कहीं ना कहीं अपने शहरों से निकलकर मुंबई तक आए हैं और अपनी फैमिली को छोड़कर आए हैं, तो यहाँ पर आकर भी दोस्त तो बहुत है लेकिन दोस्ती किसी से नहीं है, तो वही हमने चीज़ उसमें दिखाई है, और जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और बस कहने की कोशिश ये थी कि अपने फीलिंग्स जो है वो शेयर करें आप एक दूसरे के साथ, और मिलकर काम करें, मिलकर साथ रहेंगे तो और बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने साथ बहुत कुछ किया है और फिल्म भी की है। हाँ, ऑल्सो यस। हाँ, राज के लिए बर्थडे विशेस देने और क्या, राइट? वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू राज चंदलिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिज सुपर हिट कलेक्शन ऑफ ड्रीम गर्ल एंड ऑल द वेरी सक्सेस फॉर द एंटायर न्यू ईयर ऑफ हिज। थैंक यू।
मनीष क्या कहना चाहेंगे, राज संडेलिया का जन्मदिन है आज, हाँ। किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप राज के साथ? यार राज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, राज के साथ बहुत काम किया है और आज बर्थडे है और हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। बहुत बड़ा दिन है और आज एक्चुअल में हैप्पी बर्थडे है उनका, बिकॉज उनकी फिल्म ने बहुत बहुत बढ़िया किया है और कहते हैं अगर मेहनत करो तो फेल नहीं होती। बहुत बड़ा एग्जाम्पल राज है। सर क्या कहना चाहेंगे, आयुष्मान ने भी अपना 100% दिया, पूरी फिल्म एक पैकेज लग रही थी, क्या आपने देखी, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल यार, मैंने फिल्म देखी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कॉमेडी है। आयुष्मान जो है बहुत अच्छा काम किया है एंड सारे दोस्तों ने मिलकर फिल्म बनाई है और बस यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसी फिल्में बनाते रहें और अच्छी करें। आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होगी? यार बस यही है, अब ये जो एक झड़ी स्टार्ट करी है ये कंटिन्यू रहे और हर साल ऐसे ही पार्टीज बड़ी होती रहें, फिल्में और बड़ी होती रहें और इसी तरह अच्छा काम करते हैं। क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कुछ कोलैबोरेशन हो उनके साथ? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट यार। आई थिंक राज बहुत अच्छे न सिर्फ एक राइटर हैं, अब उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं और बहुत सी बातें चल रही हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑलराइट, थैंक्स। थैंक यू। स्टार्ट करें सर, थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा। भूषण सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी बढ़िया फिल्म थी, हैप्पी वाला बर्थडे तो रियल में हैप्पी हो चुका है सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होगी? तभी वही शुभकामनाएं देने मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इन्होंने एक तो एक बेहतरीन पिक्चर बनाई और उसके साथ इनका अब बर्थडे भी है तो डबल सेलिब्रेशन है। सो वेरी ऑल द बेस्ट टू हिम। इसने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। आई थिंक आप सब लोगों ने देखी होगी और बहुत बेहतरीन फिल्म है एंड ऑल द बेस्ट टू हिम बिकॉज ये बहुत हार्ड वर्किंग है। हम भी आगे कुछ साथ में काम करने वाले हैं तो मुझे मालूम है जिस तरीके के आइडियाज़ सोचते हैं वो बहुत ही यूनिक होता है। बर्थडे का सरप्राइज आज ही मिलने वाला है राज को या फिर ऐसा कुछ हमें न्यूज़ मिलने वाली है कि? अभी मैं आया हूँ तो अभी आप एज्यूम कीजिए, हम लेकिन अनाउंस जी। नहीं, डेफिनेटली, मतलब आज अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर हैं और डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकता, 100% कुछ शुरू करेंगे साथ में। श्रद्धा मैम आप बताइए किस तरह का एसोसिएशन होने वाला है, बर्थडे की किस तरह की शुभकामनाएं देने वाले हैं राज? राज को बर्थडे की शुभकामनाएं तो काफ़ी पहले मैंने दे दी है और मेरे ख्याल से एसोसिएशन वो खुद उन्हीं के मुंह से वो बताएं। हम अभी कुछ साथ में कर रहे हैं, कुछ नया अनाउंस करेंगे। पहले भूषण जी आए हैं, उनका स्वागत कर लिया जाए। आप लोग का हो गया हो तो हम जरा पार्टी कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। रात अभी लिपस्टिक नहीं ना? Yes, and I'm very happy for Raj for his success. हमने राज के बहुत सारे बर्थडे पार्टीज वैसे ही अटेंड किए, उन्होंने हमारी की है, बट दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। उसकी पहली फिल्म है और इतनी सक्सेसफुल रही फिल्म और बहुत ही अच्छी लिखी और डायरेक्ट की उसने। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। आप बहुत सालों से राज को जानती हैं, जी। you know how the work he does and everything. Yeah. And now even people are loving the work which he has been doing Yeah. for so many years. Correct. तो आप किस तरह से देखते हैं उनका एवोल्यूशन हुआ इतने सालों में? अरे वो बहुत ही मेहनती लड़का है, ही इज़ रियली गुड और इवॉल्व करता है जैसे टाइम के साथ जाता है वो। बट यू नो ही इज़ यंग, ही इज़ दिस जनरेशन, दिस इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ फिल्म, यू नो ये ड्रीम गर्ल टाइप ऑफ फिल्म्स। एंड राज ने उसी चीज़ को नज़र में रखे हुए ये स्क्रिप्ट लिखी है और बहुत ही उम्दा डायरेक्शन दी है। एंड आई पर्सनली सीन द फिल्म। मैं ट्रायल पे नहीं गई थी, मैंने राज को कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म की टिकट खरीद के जाऊंगी और उसको प्रूफ भी भेजा। तो मैं, कृष्णा, ऋषभ, हम सब गए थे देखने के लिए। सो राज इज़ वेरी टैलेंटेड। तो एक ना एक दिन उसे बनना ही था डायरेक्टर, विच वी न्यू।
and we all, like I speak for Krishna also right now क्योंकि वो दिल्ली में रहा, मैं पूना से आ रही हूँ, and we love that he's so successful and I'm so happy for him. हाँ. Oh my God, it was not easy. अब मुझे लगता है being a director could be easy, लेकिन directing your husband is never easy. And वो means he's a funny guy, but मैं बहुत serious रहती थी. तो और ये comedy film है, तो to direct somebody who's such a brilliant actor, and for me he's a brilliant actor. He's not a comedian, he's an actor, because आप film देखोगे तो पता ही चलेगा आपको. Yeah, it's a double celebration for me, and I hope his luck rubs off on me too. पोस्टर को जिस तरह का रिस्पांस मिला है उससे कितने खुश हैं आप? मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि पोस्टर बहुत ही एक्साइटिंग लगा है लोगों को, और पोस्टर से बेटर मेरा ट्रेलर है, ट्रेलर से बेटर मेरी फिल्म है. लास्टली राज के लिए क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से? मैं चाहती हूँ कि ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और उसके थोड़ा सा नीचे मैं रहूँ और मेरी फिल्म रहे, लेकिन आई वॉन्ट हिम टू रियली डू वेरी वेल. और राज बहुत ही मीन्स एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है और बहुत ही मेहनत करके आया है, एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी आउट देयर जो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, एंड हु हैज़ स्ट्रगल्ड ऑन हिज ओन. सो माय बेस्ट विशेस टू हिम. थैंक यू. जंग नहीं लड़नी. ओके सर, क्या कहना चाहेंगे? राज सांडेलिया का जन्मदिन है, डबल सेलिब्रेशन है, उनकी फिल्म भी हिट हो चुकी है. मैं राज को भी बता रहा था कि दिवाली उस दिन होती है, बर्थडे उस दिन होता है जिस दिन खुशी का माहौल हो. उसने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है जिसको ऑडियंस ने बहुत दाद दी है, उसको सक्सेस मिली है, तो हॉलीडे बर्थडे मनाने का मज़ा भी आता है. और ही इज़ अ गुड डायरेक्टर. जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं जानता नहीं था, मैं पहली बार मिला हूँ आज, बट ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. उसका बहुत अच्छा फ्यूचर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा ऐसी अच्छी पिक्चरें बनाएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. क्या कुछ इसमें नया आपको लगा एक्चुअली फिल्म देख के भी, और ऑफ कोर्स विद योर सॉन्ग? नया क्या, नया कुछ भी नहीं है. वही है बेसिकली. राधे राधे गाना ये इमोशनली भी मुझे बहुत अच्छा करना था, और एक ढगाल लागली गाने, 2 गाने थे मेरे, क्योंकि राज को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. बहुत स्ट्रगल की उसने, बहुत मेहनत की, और मतलब ऐसे टेक्नीशियन जो आगे आते हैं उनके लिए दिल से गाने करने, उसके लिए सपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है. और मेरे ख्याल से मैंने जितने मेरे तरफ से कोशिश की मैंने, और पिक्चर चल गई. बहुत अच्छी रिपोर्ट्स है और बहुत अच्छी फिल्म के तारीफ़ है. आज उसका बर्थडे है, तो मैं बोलूँगा हैप्पी बर्थडे राज. तुम जियो हज़ारों साल, और हर साल एक ऐसी हिट पिक्चर मिल जाए तुमको. सर, उनके लिए क्या सरप्राइज होने वाला है आज के दिन के लिए? उसको सरप्राइज मिल चुका है. ड्रीम गर्ल हिट होकर उसको सरप्राइज मिल चुका है, और क्या मिलेगा उसको. आगे कौन सा एसोसिएशन होने वाला है राज के साथ, अगर इस बारे में? वो तो उसको सोचना है ना. राज बहुत ही अच्छा लड़का है बेसिकली, बहुत ही सिंपल सा और बहुत जॉली, और जिस हिसाब से उसका नेचर है, उसको सक्सेस मिलनी थी. हम्बल है बहुत प्यारा है. तो बस उसको आशीर्वाद दे दिया भगवान ने. हैप्पी बर्थडे राज. ओके, थैंक यू. थैंक यू. ओके समीक्षा, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? राज का जन्मदिन है, आपकी तरफ से क्या बेस्ट विशेस होने वाली है राज के? डेफिनेटली हैप्पी बर्थडे टू हिम. एंड जिस तरह से उनकी ड्रीम गर्ल ने इतनी सुपर सक्सेस मिली है, उसी तरीके से उनके आगे के प्रोजेक्ट भी उनको बहुत सफलता मिले. आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. ड्रीम गर्ल कैसी लगी आपको? ऑफ कोर्स आई हैव सीन दैट.
Lovely, and in any case, I am a huge fan of Ayushmann Khurrana. Huge fan. He's fantastic actor, and the direction was absolutely amazing. So I'm really happy. I mean, it's a completely entertaining film. Family के साथ बैठ के देखना और सब, you know, it's just very good. तो आपका कोई एसोसिएशन होने वाला है आयुष्मान और राज के साथ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, but I really hope so. I really wish to work with him, and I'm looking forward to work with Raji and of course Ayushmann. Thank you so much. Thanks a lot.